हमारे बीच न आए कभी संग्राम की रेखा, मगर आई हमारे मध्य में उपनाम की रेखा। न छोड़ा था कोई मंदिर न कोई मन्नते छोड़ी, न छोड़ा था कोई मंदिर न कोई मन्नते छोड़ी। मिटी है फिर भी हाथों से तुम्हारे नाम की रेखा, मिटी है फिर भी हाथों से तुम्हारे नाम की रेखा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। और आज शुरुआत करते हैं हम लोग फिर से एक बार साधारण ब्याज के एक नई क्लास, जिसमें आज हम लोग गुना से जो क्वेश्चन बने थे उनका हम लोग देखब। गुना में हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन देखब, जितने गुने के टाइप बने थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ देखे जाइए। तो चलो हम लोग शुरुआत करी थे गुना के क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन निकलता है। पहला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज के वार्षिक दर क्या हुई। ध्यान दियो, इमें दुई चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। एक चीज़ तुमसे दीन जाई कि अपने का 4/5 गुना हो जात, और एक क्वेश्चन ऐसा मिली जिसमें सीधे कही कि ब्याज जो है वो मूलधन का 4/5 गुना हो जात। तो जब अपने का 4/5 गुना हो गया, इसका मतलब तुमका मिश्रधन दिन हुआ। का दिन हुआ? मिश्रधन। तो इसका देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो तुम्हारे पास प्रिंसिपल ए मतलब हो तो मिश्रधन। तो अगर 4/5 मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल 4 रहा तो मिश्रधन कितना हुआ? 5। कोई दिक्कत है तो वह इसे बना ली। देखो प्रिंसिपल मिश्रधन एक अगर यह रहा तो ये हुआ 5/4। तो ये 4 कहाँ चला गया? इधर साइड, वही यहाँ पर लिखा हुआ 4:5। अब देखो 21 साल कहानी है भाई, 3 साल के। कितने साल का है? 3 साल के। देखो ब्याज के रुपया मिला तुमका 1, के रुपया मिला? 1 रुपया मिला। तो वो पढ़े हो ना, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI बराबर का PRT अपॉन 100, ये तो होता है। अब यही खाली तुमको यहाँ रखा है। देखो SI मतलब ब्याज कितना मिला? 1, मूलधन कितना हुआ? 4, समय का ऐसा लगा 3, दर हमका पता नहीं, बट्टे में कितना हुआ? 100। 4 से काट दिया, कितना हुआ? 25। तो जो तुम्हारा आर मिला है वो कितना मिल गया? 25/3%। कोनो दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर हुआ? यही तुम्हारा का हुआ आंसर हुआ। क्लियर भैया? कोनो दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तो इतनी बात समझ आ गई। यही अगर तुम डायरेक्ट करा चाहो, कैसे करा चाहो? डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट कैसे करा जाता है, तुमको डायरेक्ट बता देना। सेकंड मेथड, जितने गुना हुए, अगर अपने गुना हुआ तो एक कम कर दिया करो। तो कितने है? 5/4 हुआ, मस्त एक कम करियो तो 1/4 बची कि नहीं? यो 1/4 कै साल में मिला है? 3 साल में। तो अगर तुम 1 साल का बनाई हो तो 1 कितना हो जाए? 12 हो जाए कि ना हो जाए? हो जाए। अब 1/12 तुम ऐसे ही परसेंटेज बनाओ, तो परसेंटेज बनाओ तुम क्या करियो? 100 पे गुड़ा। अब काट दो 4 पे, देखो 25/3%। वही चीज़ आ गई कि नहीं? तो चाहे तुम ये वाला तरीका लगा लो, चाहे वही से लगा लो। तो दोनों तरीका तुम्हारे लिए आसान है। एक तुम्हारे डायरेक्ट हो जाए, एक ऐसे जी। ठीक है, दोनों तरीका हम लोग सीखा। चलो आगे क्वेश्चन देखो। जैसे वो क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से उधार लेन हुआ, वो 5 वर्ष में यह साधारण ब्याज जो है धन का 5/3 गुना हुआ। देखो उसका साधारण ब्याज जो है धन का 5/3 गुना हुआ है। ध्यान रखो, इस बार आपको मिश्रधन नहीं दिन हुआ, इस बार सीधे का दिन हुआ? ब्याज। देखो तुमका सीधे ब्याज कितना मिल गया? 5/3। वो कै साल के हुआ है? 5 साल का है। तो बताओ 1 साल कितना हो जी? 5/3 गुड़े 5 नीचे आ जाएगी ना जी। अभी का तुमका परसेंटेज होना तो गुड़ा का याद करियो। 100 5 से 5 खत्म हो गया, यानी 100/3। ही का बहुत चीज परिचित आंसर हो तो 33 सही 1/3%। ये हो तुम्हारा आंसर होगा। अभी का अगर तुम डिस्क्रिप्टिव लगाइयो, देखो डिस्क्रिप्टिव कैसे लगी। हम डिस्क्रिप्टिव लगाइयो, देखो एक बार मूलधन, ये बार तुमका मिश्रधन नहीं, बार का दिन हुआ? ब्याज दिन हुआ, SI दिन हुआ। उसने कहा ना, ये देखो ये उसका साधारण ब्याज जो धन का 5/3 गुना होगा। और पहले वाले क्वेश्चन में कहा रहा कि अपने का 5/4 गुना होगा, दोनों में अंतर रहा ना। अब देखो जब तुम इका करियो तो
धन का 5/3 गुना हुआ ना। अगर धन तुम्हारा रहा 3, ध्यान रखो, धन अगर रहा 3 तो ये कितना हुआ 5 हुआ ना। अब ब्याज कितना हुए 5 हुए, धन कितना हुआ 3, आर की वैल्यू नहीं पता, समय कितना है 5, बटे में कितना होता है 100, तो 5 से 5 का कट गया, आर बराबर तुमको कितना मिल गया 100/3। तो ये तुम्हारे रेशियो बना के लगा सको। देखो सेम आंसर है ये, देखो दोनों, तुम दिक्कत बानी। चलो आगे देखो, आगे देखो क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। तो ज्ञात कीजिए ब्याज की किस दर पर उधार चुकाया गया। ध्यान दो, बात एकदम ध्यान से समझो। हियन पहिया वापस कर रहा, देखो ब्याज ने वो कह रहा है कि महाजन को धन वापस किया, इसका मतलब था मिश्र धन वापस किया, टोटल मिलाए। तो अगर मिश्र धन आपको 11/10 हुए, अगर मिश्र धन 11/10 हुए तो हियन तो तुमका ब्याज कितना मिल जाएगी 1/10 मिल जाएगी ना, 1/2। 1/10 कै साल में मिल गया 2 साल में। तो बताओ 1 साल में कितना मिल जाएगी 1/20 हो जाएगी, 2 नीचे आ गया। अभी परसेंटेज बनाओ तो गुणा क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, काट दो कितना होगा 5%। यही तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुई, कोनो दिक्कत, यही तुम्हारा क्या होगा दर होगी। अगर ये तुम वैसे लगाई हो देखो कैसे लगी, यहाँ पर लिखो मूलधन, यहाँ पर लिखो मिश्र धन। तो मूलधन जब 10 रहा तो मिश्र धन कितना हुआ 11। अब तो ब्याज कै रुपया का मिला, ब्याज मिला 1 रुपया। अब एसआई वाला प्रियोरिटी पॉइंट लगाओ, 1 एसआई हुए 10, आर हमका पता नहीं, समय हुए 2, बटे में कितना हुआ 100, 0 से 0 खत्म, 2 पंचे 10, तो 5% तुम्हारा आंसर होगा। तो ऐसे भी लगावा जा सकता। अब तुम सोचो तुम प्रैक्टिस कौन तरह करके आंसर जल्दी लाओगे, समझिए बात। आगे देखो, अगला क्वेश्चन वो है कोई धन साधारण ब्याज की दर से उधार दिए गए किसी धन का ब्याज वर्ष के साधारण ब्याज धन का 3/16 के बराबर। तो देख लो ये बात तुमका दिन हुआ उसका साधारण ब्याज, देखो का दिन हुआ साधारण ब्याज जो है वो धन का 3/16 गुना है। ये देखो यहाँ लिखा उसका कहा साधारण ब्याज में धन का 3/16 गुना है। तो यदि समय के वर्षों की संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज के वार्षिक दर बताओ। समय के वर्षों की जो संख्या हो वो दर के कई गुना के बराबर है 3 गुना। तो तुमका क्या बताओ ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो चलो देखो इधर ध्यान दो, ब्याज कितना हुए 3/16, कितना हुए 3/16, गुना ही का मतलब जब मूलधन तुम 1 माने हो रहा है तो ब्याज हुआ 3/16। इका अगर तुम अनुपात में लिखा चाहो तो जैसे तुम लिखो प्रिंसिपल और एक तरफ लिख दो ब्याज। प्रिंसिपल अगर 16 रहा तो ब्याज कितना हुआ 3, वो दिक्कत है। अभी मैं सही बराबर प्रियोरिटी पर 100 लगा दूँ, ये हुआ 3, ठीक। एसआई मूलधन हुआ 16, दर तुमका पता नहीं, समय तुमका पता नहीं, बटे में कितना हुआ 100। अब समय और दर की जानकारी देखो का दी मिली। समय और दर यह कह रहा है कि समय यानी वर्षों की संख्या जो है वो दर के कई गुने के बराबर है 3 गुने के बराबर। वर्षों की जो संख्या हुए वो दर के कई गुने के बराबर है 3 गुने के बराबर। तुम यह कह सकते हो कि जो टी हुए वो 3R के का है बराबर हुए। तो जहाँ टी हुआ का लिख दी जाए 3R, जहाँ टी हुआ का लिख दी जाए 3R। तो लिख दी भैया जहाँ टी है ई वाली जगह यहाँ तुम का लिख सकते हो 3R, ठीक। अब देखो 3 से 3 कट गया ना, 4 से काट दी, 4 चौक 16 और 25 चौक पे 100। देखो R यानी का हुआ R², इधर तुम्हारा हुआ 25, बट्टे में कितना हुआ 4। अगर तुम यहाँ से R निकली हो तो रूट के अंदर आ जाएगी नहीं 25/4, इसका मतलब का हुआ 5/2 यानी कि 2.5% तुम्हारा दर हुए। बात समझियो। अगर तुमसे समय पूछा जाए तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। बात क्लियर हो गई। आगे देखो अगला क्वेश्चन हो रहा है किसी धन का जो साधारण ब्याज है उस धन का 4/5 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के समान हुए तो ब्याज के दर कितना हुई। इसका मतलब टी बराबर कहीं के हुआ R के। अब चाहे तुमसे दर पूछा समय तुम निकाल लो।
अब देखो हियन पे वही काम है भाई, अगर तुम SI और प्रिंसिपल में यहाँ रिलेशन में ही हो तो अगर प्रिंसिपल तुम्हारा 25 रहा तो SI कितना होगा 4। अब SI बराबर PRT अपन 100 होट, तो SI के वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक, प्रिंसिपल कितना मानो 25, दर तुमका पता नहीं और दर उस समय का है बराबर है, तो जहाँ टी है हूँ आर हुआ बटे में कितना होगा 100। 25 से काट दो 25 चौक 100 और ये 4 कहाँ चला गया इधर, तो कितना बनूगा 4 चौक 16। तो जो R² बराबर हुआ कितना होगा 16, तो R का वैल्यू कितना होगी √16 यानी कितना हुआ 4%। बात समझियो, कोनो दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जी। कै वर्ष में 4 गुना हो जी। तो देखो 4 गुना हो जी, इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रिलेशन दी, यानी प्रिंसिपल अगर 1 रहा तो अमाउंट कितना हो जी 4। तो बताओ ब्याज कितने का मिला, 3 का मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अब आगे ध्यान दो, ये तुम ध्यान दो। अब तुमका ध्यान ये दिए है कि ब्याज हवे 3, मूलधन हवे 1, दर हवे 10, समय तुमका पता नहीं, बट्टे में का होत 100। ये तो 0 0 कैंसिल, यानी समय बराबर कितना होगा 30 साल। कितना होगा 30 साल। वो दिक्कत है भाई, बात समझियो। अब यही तुमका हम डायरेक्ट बताई डायरेक्ट। तो देखो डायरेक्ट कैसे लगाइयो, बहुत आसान है भाई। डायरेक्ट भिन्न से निकाल कीजिए। 10% जो लिखा है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हुई 1/10 कितनी हुई जी 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ 10 रुपया कितने बन गए 11। 10 रुपया कितने बन गए 11 बन गए। अब क्वेश्चन वो कह रहा है कि तुमका ये उड़ा जो है वो कै गुना करे 4 गुना करे। कै गुना करे 4 गुना। देखो 4 गुना करे का मतलब कितनी हुई जाए 40 हो जाए। मूलधन अगर 10 हो तो धन कितना हो जाए 40 हो जाए। बात समझ रहे हो। अब अगर 40 भवा है तो तुमका ब्याज कितने रुपया लिए एक परी 30 रुपया लिए एक परी कि नहीं। ध्यान देखो ये भाई 10 से 40 करे खातिर कै रुपया ब्याज ले एक परी 30 रुपया ले एक परी। और तुम हियन पर देखो 10 से कै रुपया भवा है 11 रुपये। कै रुपया ब्याज मिला है तो 1 रुपया ब्याज कै साल में मिला है वार्षिक नहीं ना 1 साल में मिला है। तो 1 रुपया ब्याज 1 साल में 30 रुपये ब्याज कै साल में लगी 30 साल में लगी। बात खत्म आ गया आंसर कुछ रहा। देखो जब भिन्न से तुमका डालो तो क्या करेगा 10% रहा यानी 10 रुपये का राशि कितनी बन गया 11। अब क्वेश्चन है कि धन हुआ चाहिए 4 गुना तो मूलधन तुम्हारा 10 है तो रहा 10 का 4 गुना कितना हो 40 यानी ब्याज कै रुपया बनावा 30। तो 1 रुपया ब्याज कै साल में मिलता रहा 1 साल में 30 रुपया ब्याज कै साल में मिली 30 साल में। बात समझ लो कोनो दिक्कत। आगे देखो तो डायरेक्ट लगा दी जबकि बात। चलो पहले डायरेक्ट लगाई थी वैसे लगाई थी। पहले एक बार डायरेक्ट समझो। देखो 20% हुए इसका मतलब क्या हुआ 1/5। 1/5 मतलब 5 की राशि कितनी बनी गई 6। तो यहाँ कै रुपया का ब्याज मिला है 1। 1 रुपया का ब्याज कै साल में मिला था 1 साल में मिला था। यहाँ तक क्लियर। अब देखो राशि का कै गुना करे 8। 8 गुना मतलब कितने रुपया हो जाए 40। 5 8 गुना कितने रुपये हुए 40। अब बताओ 5 रुपया तुम्हारा मूलधन रहा 40 रुपया तुम्हारा मिश्रधन होगा तो कै रुपया बढ़ा है 35 रुपया बढ़ा है कि नहीं। तो बताओ 1 रुपया का ब्याज 1 साल में तो 35 रुपया का ब्याज 35 साल में। यही तुम्हारा आंसर होगा। बात खत्म कुछ राबा नहीं भाई यही आंसर हुआ। अब एक तुम अगर वैसे लगाई हो तो देखो प्रिंसिपल मनी हो एक तरफ अमाउंट मनी हो प्रिंसिपल मनी हो 1 अमाउंट हुई 8। देखो कितने रुपया बढ़ा है 7। ई 7 में का हो जाए ब्याज तो 7 रुपया ब्याज होगा। प्रिंसिपल माने हो 1 रेट है 20 टाइम तुमका पता नहीं बटे में होगा 100 20 पंचे 100 5 सते 35 रुपया। ये तुम्हारा आंसर होगा। देखो तो चाहे तुम ऐसे लगाओ चाहे मैं डायरेक्ट लगा लो बात वही। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है एक व्यक्ति ने एक बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए
6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इससे अधिक समय के लिए 10% वार्षिक ब्याज दे होगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में धन चुकाए तो कितना ब्याज देना होगा। तो चलो ध्यान दो इधर, जब तुमका इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले तुम लास्ट लाइन जाओ कै साल धन चला है, तो भाई कै साल के बात हो रही, 12 साल के हो रही कि नहीं, कितने साल के भाई 12 साल। 12 साल में हमें 3 हिस्सा, कई हिस्सा में भैया 3, 2 3, एक हवे 5 साल के, दूसर हवे 3 साल के, तो 5 3 8, बचा कै साल 4 साल। क्लियर हुई के बात। अब ध्यान दियो, जो 5 साल रहा वही में 6% रहा, जो 3 साल वही में 8% हुए, और जो 4 साल बचा वही में 10% हुए। देखो 6 पंचे 30% हो हुआ, 8 त्रिक 24% हो हुआ। ठीक है, तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन में करे बार बार लिखे के नहीं, 10 चौक अगले वाले में डायरेक्ट लगाई फिर हम 40% हो हुआ। कोनो दिक्कत यहाँ तक। तो देखो 30 50 90 4 94% में हुआ, 94%। ई का लिखो तुम ब्याज, कब मिला है ब्याज। अगर तुमसे मिश्रधन पूछे तो 194, ठीक, लेकिन तुमसे पूछ का रहा, देखो ब्याजे पूछ रहा है कि नहीं, वो दिन का अगवा मूलधन कितना 8000। तो बताओ 8000 मूलधन यानी 100% के वैल्यू कितनी दिन गए 8000, 100% वैल्यू कितनी दिन गए 8000। तो यहाँ बताओ 1% के वैल्यू कितनी हुई जी 80, और ब्याज हवा कितना 94, तो 94% की वैल्यू कितनी हुई जी 94 गुणे 80। कोनो दिक्कत है भैया। 32 की 2 72 3 75, यानी इतने रुपया इनका का दिए परी ब्याज दिए। बात समझ में आई, कोनो दिक्कत हो क्लियर है ना। चलो आगे देखो, अब की बार डायरेक्ट लिखी नहीं जाए, डायरेक्ट लिखी तो ये क्वेश्चन का हुआ, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 5000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया। तो देखो 5000 है ना, 5000 तुम्हारा का है 100% का वैल्यू है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितनी लिख लो हो तुम, सीधे 50 लिख लो। ठीक बा। आगे कह रहा पहले 3 वर्ष के लिए 5%, तो 5 तिहाई 15% होगा। अगले 5 वर्ष के लिए 6%, तो 5 6 के 30% होगा। अब कह रहा इससे अधिक के लिए 8%, तो देखो 5 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, तो कै साल निकल गए 8 साल निकल गए। टोटल कै साल लगा हुआ है कि 10 साल, तो कै साल बचे हैं 2 साल बचे। कै साल बचे 2 साल बचे, और 2 साल के लिए कौन दर लगी 8%, तो 8 दूनी 16% होगा। अब इन्हीं सबका ऐड कर लो, ये तुम्हारा ब्याज हुई जी, इन सबका क्या कर दी जाए ऐड कर दी जाए। तो 30 40 50 61%, कितना हुआ 61%। अब ध्यान दियो, हमसे पूछा का ब्याज पूछा है, तो 61% का वैल्यू बताओ। अब यहाँ देखो 100% है कितना 500, तो 1% कितना हो 50, तो 61% कितना हो जी दिस, जो तुम्हारा आंसर होगा। एक लाइन के सवाल है सब, एक लाइन। अगर और डिस्क्रिप्टिव लगाओ तो इधर लिख लो किनारे। 10 साल के बाद भाई 3 हिस्सा में तोड़ दो, एक चला दी 3 वर्ष खातिर, एक चला दी 5 वर्ष खातिर, तो बचा कितना 2 साल। अब यही तुम अगर रेट लिखी हो, तो ई में 5%, ई वाले में 6%, ई वाले में 8%, तो यहाँ कितना हुआ 15%, यहाँ कितना हुआ 30%, यहाँ कितना हुआ 16%। अब इन्हीं क्या करियो जोड़ लो, तो जोड़ियो तो कितना हुई जी 61%, कितना हुआ 61%। अभी 61 का वैल्यू तुमको बताओ रे, एक का वैल्यू पता रही, वही 50 से गुणा कर दियो, तुम्हारा आंसर होगा। तो बात समझ गए कि नहीं। तो दोस्त कोशिश करो तुम जो है शॉर्टकट तरीका लगाओ, क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो शॉर्टकट से लगावा जा सकता बहुत आसानी। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे क्वेश्चन में कोई रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष खातिर 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, उससे अधिक समय खातिर 8% वार्षिक ब्याज दे हुई। तो ये कह यदि वह 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज जो हो 1120 रुपया मिला, तो धनराशि ज्ञात करो। तो ध्यान दियो इधर भाई, पहले 2 वर्ष यानी 4 दूनी 8% होगा, अगले 4 वर्ष यानी 6 चौक
24%। ये तो कोनो दिक्कत है। और टोटल कै वर्ष के बाद 9, तो 2 साल यहाँ हुए, 4 साल यहाँ हुए, तो 4 2 6, बचे कै साल, 3 साल, तो 3 साल खातिर कितना 8, तो 8 त्रिक 24%। बात समझ में आई कि नहीं? ये अंदर कोनो दिक्कत हुए बताओ? इतना क्लियर हुआ। अब हमका क्या करें, जोड़े थे। जब तुम जोड़ियो 24 24 48 8 56%। 56% तुमका कहाँ मिल गया, ब्याज मिल गया। कहाँ मिला, ब्याज। तुमका एक बार देखो का दिन गया है, कुल साधारण ब्याज, यानी 56% के वैल्यू तुमका दिन गए, तो ये कई के बराबर होगा 1120 के। 56 दूना 120 112 होता है। 56 दूना कितना होता है 112, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 20 हुई। अब बताओ हमसे पूछे प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 2000। यही तुम्हारा हुआ आंसर हुआ। एक लाइन का सवाल है। बात क्लियर है? कोनो दिक्कत हुए बताओ? आगे बढ़ा दे, चलो आगे देखो। फिर से देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि 4 वर्ष के लिए 5%। तो बताओ 4 वर्ष के लिए जब 5% हो, 4 पंचे 20% होगा कि नहीं? फिर ये कह रहे 4 वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 10%, 10 चौक 40% होगा। टोटल जाए कितने दिन है, 12 साल। देखो 4 4 8 निकल गए, बचे कितने 4, कितना बचा 4 साल बचा। ये 4 साल के लिए क्या परसेंट चली 8%, तो 8 चौक 32%। इतनी बात क्लियर हो गई? अभी ना समझ में आओ वो बताओ। इतनी बात क्लियर भाई? अब देखो आगे क्या करे, इन सबका जोड़ लिए, अगर इन सबका जोड़ी हो तो 60 और 32 यानी कितना होगा 92, 92% होगा। अभी 92% जो होगा ये आएगा, ये है हमारा ब्याज, ये हमारा क्या हुआ ब्याज। और तुमका इस बार दिन का हुआ है, देखो ध्यान दो, कुल साधारण ब्याज, ब्याजे दिन हुआ है, तो ब्याज तुम्हारा कितना है 1380। बात समझ में आई? तो 1380 जो है वो कत्ते के वैल्यू हो गए 92 के, कत्ते के वैल्यू हो गए 92 के। अभी का तुम काट दियो तो 1% का जो वैल्यू है 15 में 135 3 38, 115 बार जाइए, कै बार जाइए 15 बार दी, 15 दूनी 30, 135 3 38, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। तुमका मूलधन बतावा कि यानी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1500। 100% की वैल्यू कितनी होगी 1500। बात समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन का दे रहा, जो कह रहा किसी धनराशि से पहले 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 4 वर्ष के लिए 10% और इससे अधिक समय खाते 12% ब्याज दे। यदि वह 9 वर्ष में प्राप्त कुल साधारण ब्याज जो मूलधन से 700 रुपया कम है, साधारण ब्याज मूलधन से 700 रुपया कम है, तो वह धनराशि क्या है? तो वह धनराशि क्या है? तो देखो 2 पंचे 10, 10% मिल गया। इधर देखो 4 दाम 40% मिल गया। अब देखो 4 2 6, 4 2 6 साल निकल गए, जाए कै साल रहा 9 साल, तो 3 साल बचे। अब 3 साल में कै परसेंट चली 12%, तो बारते हैं 36%, तो टोटल कितना हो गया 86%। ये तुम्हारा हो गया ब्याज। एक बार अगर तुम ध्यान दो तो क्वेश्चन कह रहा है 700 रुपया कम मिले, काहे से? मूलधन से। तो मूलधन कितना होता है 100%, मूलधन कितना होता है 100%। तो बताओ 100% से कितना कम है 14। इस बार कम दिन को, तो 14% की वैल्यू तुमको कितनी दिन गए 700। यही थोड़ी सी चीज तुमका ध्यान रखे खबर बस। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई जाए 50। तो बताओ 100% कितना बन जाए कि 5000। तो यही तुम्हारा आंसर होगा 5000। बात समझो कि नहीं? क्लियर है? चलो आगे देखो। अगले क्वेश्चन अगर हम बात करिए तो क्वेश्चन हो रहा है किसी धनराशि से पहले 3 वर्ष के लिए 12%। तो बताओ अगर तुम पहले 3 वर्ष 12% लो तो बार क्या 36% हो जाएगी ना हो जाएगी? अपने मन में तुम सोचो, होएगा ना 36%। ये सब चीजें इससे तुम्हारा समय बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में जो तुम्हारा क्वेश्चन का किसी धनराशि से पहले 3 वर्ष के लिए जो 12% की दर से ब्याज मिली, तो
यहाँ से देखो 3 वर्ष का 3 क्या परसेंट 12%। जब यहाँ डायरेक्ट करो तो सब चीज़ें तुम्हें एग्जाम में का नहीं समय बचाए दे हैं। तो 3 वर्ष कितना परसेंट 12 तो कितना होगा 12 36% होगा। ठीक फिर अगले 5 वर्ष जो हैं, अगले 5 वर्ष जो हैं वो हैं 10%। 16%। ठीक तो ये क्वेश्चन देखो क्या हुआ है कि किसी धनराशि को पहले 3 वर्ष के लिए 12% की दर से, देखो पहले 3 साल का दिस ना कै परसेंट 12%, तो 36%। जब तुम ऐसे लिखो ना तो एग्जाम में तुम्हारा समय बची, ये समय कहूँ दूसरी जगह तुम उपयोग कर सकते। फिर अगर अगले 5 वर्ष के लिए 16%, तो 5 वर्ष के लिए 16 यानी 16 पंचे 80%। कोनो दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ। अब देखो जो पूरी जानकारी तुमसे कह रहा हो कितने वर्ष के लिए कह रहा है, पूरी जानकारी जो है टोटल कै वर्ष खाती ना 11 खाती। तो तुम ध्यान दियो 5 साल यहाँ हो गए, 3 साल यहाँ हो गए, तो 5 3 कितना हो 8, तो अब बचे कै साल 3। वो 3 साल में कै परसेंट लागी 20% लागी, तो 20 यहाँ कितना होगा 60% होगा। अब इन सबका का किन जाए जोड़ लीन जाए, इन सबका का किन जाए भाई जोड़ लीन जाए। तो 80 60 140 और 36 176% तुमका कहाँ मिला है ब्याज मिला है। कहाँ मिला भैया ब्याज। अब आखिरी लाइन देखो, आखिरी लाइन कह रही कि मूलधन से 6080 रुपया अधिक मिले। अधिक मिले मतलब अंतर की बात करिस नहीं, वो अंतर कहाँ से लिए मूलधन से, तो मूलधन कितना होत है 100% होत कि नहीं होत। अब बताओ कितना अधिक भवा 76%। कितना अधिक भवा 76%। 76% ज़्यादा वाली वैल्यू कितनी है 6080। कितनी है 6080। 8 बार जी 8 छंग 48 और 56 4 60, यानी कि 1% की वैल्यू तुम्हारा हो गए 80। कितनी होगी 80। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाए 8000। यही तुमसे पूछत रहा। ठीक है, तो ई टाइप के जितने क्वेश्चन है तुम एकदम ध्यान से लगा लो। तुम देख लो बस यही तुमको नीचे वाली लाइन जो है यही फोकस तुमको करनी है कि मूलधन कम या ज़्यादा दीन गवा है कि डायरेक्ट तुमका ब्याज दीन गवा है, बस वही का नीचे कंपेयर करा के लिखा गया। अगर कम ज़्यादा दे तो हियन तुमका अंतर लिखे है, और ब्याज दे तो डायरेक्ट तुमका 176 का वैल्यू लिखे। क्लियर हो कोनो दिक्कत हो तो बताओ। तो ये रहे कुछ गुना वाले क्वेश्चन जो आज के लिए समाप्त हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट भी इनका ध्यान रखो, आगे वाली परीक्षा में इनका बड़ा उपयोग करा जा सकत, क्योंकि वो बहुत सारे लोग वही तीर बना के लगे हैं, तुमका तीर नहीं बनावे, सीधा डायरेक्ट तुमका लिखे। ठीक है, तो उससे समय का हो तुम्हारा बच जाए। ठीक चलो, तो आज हम लोग यहीं तक रखा जाए। फिर जो देखो टाइप वाइज पढ़ा तो जल्दी हो जाए, बाकी अभी हम मिक्स जब करेंगे तो जो पिछले ईयर क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट हो जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को मिला दीजिए। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखी जाए, बाकी हम लोग फिर कल मिल रहे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।